मिथुन चक्रवर्ती हिंदी सिनेमा में एक ऐसा नाम है जिनको संघर्ष, मेहनत और सफलता का प्रतीक माना जाता है। मिथुन चक्रवर्ती जिनका असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है को मृणाल सेन ने सबसे पहले पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में देखा था। वो किसी कन्वोकेशन में वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती की फ्रैंकनेस को देखकर उनको लगा था कि हाँ, जो एक एक्टर में बात होनी चाहिए, जो एक खुलदिली होनी चाहिए, एक एक्टर में जो बेशर्मी होनी चाहिए, एक एक्टर में वो उस लड़के में थी। तो उसके बाद मृणाल सेन ने जब ये फ़िल्म मृज्ञा बनाने की सोची उस टाइम पे उनको उस फ़िल्म के उस कैरेक्टर के लिए मिथुन चक्रवर्ती याद आए और उन्होंने अपने कैमरामैन को भेजा पूना फ़िल्म इंस्टीट्यूट के वहाँ पे जो लड़का उस टाइम मौजूद था, वो लड़का मुझे चाहिए। तो जब ये बात मिथुन चक्रवर्ती को पता चली थी, तो मिथुन चक्रवर्ती हैरान रह गए थे, हक्के-बक्के रह गए थे कि इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी प्राप्त कितना अच्छा डायरेक्टर उनको जो है ढूँढ रहा है और इस तरह मिथुन चक्रवर्ती को अपनी पहली फ़िल्म विज्ञा मिली थी। मिथुन चक्रवर्ती ने महज़ 19 साल में अपना देश, अपना जन्मभूमि छोड़ दी थी। उनका कहना था कि उनको छोड़ना पड़ा था और मिथुन चक्रवर्ती ने खुद ही अपने बारे में बताया था कि कैसे वो फ़िल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर बाय चॉइस या एक्टर बाय एम्बिशंस नहीं बने थे, बल्कि उनको तो अगर ये कहा जाए कि एक्टर बाय कंपल्शन तो यही उनके लिए सही टर्म होगी। यानी कि वो एक मजबूरी के तहत ही एक्टर बने थे, क्योंकि उनको अपना कोलकाता छोड़ना पड़ा था महज़ 19 साल की उम्र में, तो उस टाइम पे उनके सभी दोस्त जो थे, वो एक्टिंग करने की सोच रहे थे। तो मिथुन चक्रवर्ती ने भी ऐसे ही फ़िल्म इंस्टीट्यूट के अप्लाई किया उसमें और मिथुन चक्रवर्ती सेलेक्ट हो गए। तो मिथुन चक्रवर्ती ने बताया कि किस तरह ये जो कहने में आसान लगता है कि उन्होंने देखा कि सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने भी फ़िल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर दिया और वो सिलेक्ट हो गए और उनको फ़िल्में मिलने लगी। तो उनका कहना था कि ये सब उतना आसान नहीं था। बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उनका कहना था कि उनको उनका कोई काम ऐसा हुआ ही नहीं था जिसमें उनको संघर्ष, मेहनत ना करनी पड़ी हो। तो इस तरह जब उनकी पहली फ़िल्म आई, उनको नेशनल अवार्ड तक मिल गया, लेकिन लोगों का यही कहना था कि ये लड़का एक्टर तो अच्छा है, लेकिन इसमें हीरो बनने की क्वालिटीज़ नहीं है। तो मिथुन चक्रवर्ती ने बताया कि कैसे उनका स्वभाव ऐसा है, उनका नेचर ऐसा है कि वो हार नहीं मानते हैं। भले ही आखिरी दम तक उनको लड़ना पड़े, आखिरी दम तक वो देखते हैं कि वो इसमें क्या कर सकते थे और अगर हार भी जाएँ, तो भी वो पोर्स की तरह हारेंगे, मतलब कि लड़कर हारेंगे। ऐसे हार मान लेना उनके खून में नहीं है। तो इस तरह मिथुन चक्रवर्ती ने ये सोचा कि अगर लोग उनको ये कह रहे हैं कि वो हीरो बनने के लायक नहीं है, तो अपनी क्वालिटीज़ में इम्प्रूव करें और उन्होंने डांस की तरफ और एक्शन की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने डिस्को डांस का जो था चलन वो इंडिया में वो लेके आए और उसके बाद अपने एक्शन की तरफ भी उन्होंने ध्यान दिया। तो इस तरह धीरे-धीरे जो लोग उनको कहते थे कि फ़िल्म इंडस्ट्री में वो नहीं टिक सकते हैं, जहाँ पे जो हीरो होता है, गोरा-चिट्टा उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है, वो चीज़ मिथुन में नहीं है। तो वो चीज़ उन्होंने अपने लिए बदल दी और मिथुन चक्रवर्ती का कहना है कि जीनत अमान को वो कभी नहीं भूल पाएँगे क्योंकि जीनत अमान ही वो पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने एक स्थापित एक्ट्रेस होते हुए भी मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम करने के लिए हामी भरी थी। तो इस तरह मिथुन ने बताया कि किस तरह उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके ही वो आगे बढ़े। तो मिथुन का खुद ये कहना था कि बहुत लोगों को उन्होंने ही बिगाड़ा है। वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि उनकी शक्ल-सूरत को देख के बहुत सारे लोगों को लगने लगा था कि जब मिथुन चक्रवर्ती हीरो बन सकता है, तो वो क्यों नहीं बन सकते हैं। तो उनका यही कहना था कि यहाँ पे बहुत चीज़ें जो हैं वो किस्मत पे भी डिपेंड होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो मेहनत है। और बात ये है कि हारना बहुत आसान है, वो खुद यही बात कहते हैं कि हारना बहुत आसान है, लेकिन जीतने के लिए मेहनत करना, कोशिश करना ये बहुत मुश्किल है और बहुत ही कम लोग ये कर पाते हैं। और अ
जिसमें लगन हो, मेहनत करने की क्षमता हो, वो आखिर में जीत ही जाता है। तो ये सब बातें ही मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में बयान की थी और उसी इंटरव्यू में देखिए एक बड़े कलाकार का जो बड़प्पन होता है, वो कैसा होता है। हालाँकि फ़िल्म इंडस्ट्री में सभी लोगों को मालूम है कि मनमोहन देसाई जी के बारे में एक किस्सा फ़ेमस है कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के बारे में कहा था कि ये हीरो बनने के लायक नहीं है, तुम कहाँ से हीरो लगते हो? मेरी फ़िल्मों के हीरो तो अमिताभ बच्चन जैसे होते हैं और तुम्हें वो क्वालिटीज़ नहीं है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं कि मनमोहन देसाई ने बहुत रिस्पेक्ट से उनको ₹10 दिए थे और कहा था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। तो सीधी बात में जब ये बात कर रहे थे मिथुन चक्रवर्ती प्रभु चावला के साथ, तो प्रभु चावला ने कहा कि उन्होंने तो आपने को रोल नहीं दिया था फ़िल्म में। तो मिथुन ने कहा कि उस टाइम पर उनके पास रोल नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरी पत्नी योगिता बाली से यही बात कही थी कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। तो देखिए कैसे जो है मिथुन चक्रवर्ती में वो गुण हैं, वो भावनाएँ हैं कि वो दूसरे की जो बात है उसको ये नहीं है कि गॉसिप करने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए दूसरे की बात को तोड़-मरोड़ कर पेश करें। तो बहुत ही ज़्यादा ये सेंसिटिव बातें की थी एक इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती ने अपने जीवन के बारे में और उनके जीवन से बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिल सकती है जो समझते हैं कि जीवन में अब कुछ नहीं है, हार ही मान लेनी चाहिए अब तो। और मिथुन चक्रवर्ती के कहने के मुताबिक कि हमें आखिरी साँस तक लड़ना चाहिए और अगर जीत नहीं होगी तो एक्सपीरियंस तो ज़रूर ही हो जाएगा। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।